नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं गुरु ज्ञान पाठशाला में। आज हमारा क्लास 12th का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम जो हमारी एक्सरसाइज से पहले का जो पार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, रिलेशंस, टाइप ऑफ रिलेशंस, ये सब हमने कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिटरमाइन वेदर द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमसे पहले क्वेश्चन में चीज पूछी गई है, वो क्या पूछी गई है, इधर ध्यान देंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने पहले ही पढ़ लिया था। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, या ए बिलोंग्स टू ए कोई हमारा सेट रहेगा और आर हमारा रिलेशन रहेगा। सिमेट्रिक होने के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से देन बी ए बिलोंग करेगा आर से। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी सिमेट्रिक होने के लिए। नंबर 3 पे हमारी जो ट्रांजिटिव की कंडीशन थी वो क्या थी, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, देन जो ए सी होगा वो बिलोंग करेगा आर से। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी के बिहाफ पे अब हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है एक सेट दे दिया हमें ए। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें आर एक रिलेशन दिया गया है जिसमें सेट ए दिया है, नंबर लिखे हैं 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14, और आर रिलेशन दे दिया गया है। आर रिलेशन क्या दिया है हमें कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमें रिलेशन दे दिया है। अब हमें करना क्या है, पहले हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे आएंगे। तो रिलेशन कैसे बनेगा वो देखते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू वाई। अब हमें करना क्या है, हमें इस तरीके की वैल्यूज रखनी है कि ओवरऑल जब हमारा 3x आए वो 14 से ज़्यादा को क्रॉस ना करे। तो जैसे हम y की वैल्यू जब 1 रखते हैं, यहाँ पे y 1 रखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं x 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। यानी कि x की वैल्यू जब 1 रखी तो y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 9, x की वैल्यू 4 के लिए 12, x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 12 आ रहा है, और x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 15 आ जाएगा। 15 यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम 4 तक के नंबर्स को ही कंसीडर करेंगे। इसमें आगे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि रिलेशन कैसा होगा। सबसे पहले रिलेशन पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या थी कि 1 1 2 2 3 3 ऐसी कंडीशंस हमारी बननी चाहिए। क्या यहाँ कहीं आपको 1 1 नजर आ रहा है, 2 2 3 3 कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि ए बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा आर से। ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर 2 पे सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, 9 3 है तो 3 9, 4 12 है तो 12 4। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है तो ये भी नहीं बनेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से देन बी ए बिलोंग करेगा आर से। तो ऐसी कंडीशन हमारी बन नहीं रही है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लास्ट जो बचता है वो हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 3 है 3 9 है तो 1 9 यहाँ पे नहीं है। क्या है, 1 3 दिया है 3 9 दिया है, तो 9 1 भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन जो ए सी होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए था आर से, लेकिन ऐसी कंडीशन हमारी बन नहीं रही है, इसलिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, और ना ही हमारा ये ट्रांजिटिव होगा। ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको डिफाइन किया गया है। R इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर ऑल x लेस देन 4। अब क्योंकि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो x कुड बी, x की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं 1 2 एंड 3। इसके अलावा x की कोई वैल्यू हमें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया गया है, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो जाते हैं और हमें 4 से छोटे नंबर लेने हैं, तो 1 2 एंड 3 को ही हम कंसीडर करके चलेंगे। r जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 एंड 1 6, यानी कि 1 रखा तो हमें मिला 6, 2 रखेंगे तो मिलेगा 7 और 3 रखेंगे तो मिलेगा 8। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेम कंडीशन बन रही है, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर 1 6 है देन 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो पहला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, दूसरा सिमेट्रिक नहीं होगा, और ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, अगर 1 6 है 6 1 6 का कोई और कंडीशन बन ही नहीं रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं आ रही है तो ये ट्रांजिटिव भी हमारा केस नहीं होगा। इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में दिया गया है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसको रब कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा उसको देखते हैं एक बार। R इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जो हमारा सेट बनेगा सबसे पहले R में रिफ्लेक्सिव का केस जो बनता है, अब आप जानते हैं कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें डेफिनेटली एक यूनिट मिल जाती है। दैट इज रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, ए ए बिलोंग्स टू आर। ए ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। अब ए को अगर ए से डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा क्या सेट बनेगा 1 आएगा हमें, तो ये हमारा केस बन जाता है। दैट इज ए हमारा सेट क्या दिया गया है, देखेंगे ए जो सेट दिया गया हमारा 1 2 3 4 5 6,
ये हमारा सेट दिया गया हमें ए, और हमें पूछा गया है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब आर हमारा सेट बनाएंगे तो क्या 1 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 2 2 से डिविजिबल है। 3 3 से डिविजिबल, 4 4 से, 5 5 से और 6 6 से। इस तरीके से ये हमारा डिविजिबल हो जाता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ AB belongs to R then BA belongs to R, यानी कि अगर A B से डिविजिबल है तो B A से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि अगर 3 को 6 से डिवाइड किया जाए, 6 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 भी 6 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। नंबर 3 पे हमारा आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा, इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब ये है, अगर A B से डिविजिबल है, B C से डिविजिबल है, तो C A से डिविजिबल होगा। यहाँ पे C A कर लीजिएगा, C A डिविजिबल बाय R, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे, तो ये हमारा केस ट्रांजिटिव का बन जाएगा। यानी कि ये ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई इज एन इंटीजर के लिए देखेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, R इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या रहेगा, हमारा एक इंटीजर रहेगा। इंटीजर्स होते क्या है हमारे एग्जैक्टली, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 एंड देन प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। अब आप अगर किसी नंबर में से उसी को माइनस करते हैं, सबसे पहला केस क्या बनता है हमारा, रिफ्लेक्सिव का केस बनता है। रिफ्लेक्सिव का केस हमें क्या कहता है कि अगर एक में से एक माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 0, और 0 हमारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो रिफ्लेक्सिव का केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब सिमेट्रिक को देख लेते हैं एक बार, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर है तो b माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से ही, और यही तो कंडीशन बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 माइनस 4 करते हैं तो आपको मिलता है 2, और अगर 4 माइनस 6 करते हैं तो आपको मिलता है -2, और ये दोनों के दोनों नंबर क्या है हमारे, इंटीजर हैं। यही तो कंडीशन रखी गई है ना कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो इंटीजर हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पे इंटीजर मिल रहा है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और सिमेट्रिक हो गया है, उसके बाद देख लेते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू z है, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, b माइनस सी बिलोंग्स टू z है, ये भी इंटीजर है, तो c माइनस ए ऑटोमेटिकली हमारा इंटीजर ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, a माइनस बी बिलोंग्स टू z है, b माइनस सी बिलोंग्स टू z है, तो c माइनस ए ऑटोमेटिकली आपका इंटीजर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, 2, 4 और 6 को लेके सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा -2, बिलोंग्स टू इंटीजर है, बिल्कुल है। अब 4 माइनस 6 करेंगे आपको मिलेगा -2, बिलोंग्स टू इंटीजर है, बिल्कुल है। उसके बाद जब आप करेंगे 6 माइनस 2 आपको मिलेगा 4, क्या 4 कोई इंटीजर है, हम कहेंगे बिल्कुल 4 भी एक हमारा इंटीजर हो जाता है, तो ये केस ट्रांजिटिव का भी हो जाता है। जब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, तो ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, पार्ट 5 है।
पार्ट 5 में जो पहला पार्ट दिया गया वो क्या दिया गया हमें, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, से a is equals to, it is r is equals to x y such that x works same place as y, वर्क्स एट सेम प्लेस एज y, यानी कि x एंड y दोनों के दोनों सेम जगह पे काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए है कि x बिलोंग करना चाहिए r से। तो यहाँ पे एक व्यक्ति अगर उस फैक्ट्री में काम करता है तो क्या वही व्यक्ति उस फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी कि ये व्यक्ति अगर उस फैक्ट्री में काम करता है तो ये भी तो वही काम करेगा, इंसान तो एक ही है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव का केस हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी बात आती है हमारी सिमेट्रिक की, जिसमें क्या कहता है x एंड y बिलोंग्स टू r है, तो y एंड x बिलोंग करेगा r से। कहने का मतलब क्या है, अगर राम और श्याम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये राम है ये श्याम है, राम और श्याम उस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो क्या श्याम और राम उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सिमेट्री की कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि अगर एक्स वाई उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वाई जेड उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो जेड एक्स होगा वो भी उस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। जैसे रोहन, सोहन और मोहन, तीन लोग हैं जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। रोहन और सोहन अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सोहन और मोहन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या मोहन और रोहन काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, नाम लेके इन चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें ध्यान में रहें और आपको कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझ आ सके। सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो उसमें दिया गया है एक्स एंड वाई लाइन्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। सेम पार्ट है, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। जैसा ये है, अगर एक्स एक घर में रहता है, एक गांव में रहता है या एक शहर में रहता है, तो क्या वो उसी शहर में नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है सिमेट्रिक। अगर एक्स और वाई किसी गांव में रहते हैं तो वाई और एक्स उसी गांव में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नंबर 3 आता है ट्रांजिटिव। अगर एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, एक्स वाई रहता है जैसे आपके शहर में, वाई जेड रहता है आपके शहर में, तो क्या एक्स जेड आपके शहर में नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, तो वो ट्रांजिटिव का भी केस हो जाएगा। जब तीनों केस होंगे तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x y से एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एक बार देख लीजिए आप। एक्स वाई सच दैट x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यानी कि x है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, कभी बड़ा होगा खुद से, बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई इंसान खुद से कैसे बड़ा हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। नंबर 2 पे आता है ट्रांजिटिव। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x अगर y से बड़ा है तो y x से बड़ा कैसे हो सकता है, हो सकता है, नहीं होगा। तो ये ट्रांजिटिव का सिमेट्रिक का केस भी नहीं बनता है। अगर तीसरा केस उठाते हैं, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो क्या z x से बड़ा होगा, बड़ा तो होगा, लेकिन बड़ा कैसे होगा, बड़ा नहीं होगा। x y से बड़ा है, x मान लिया 7 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं x 8 सेंटीमीटर है, और y हमने मान लिया 15 सेंटीमीटर है। नाउ y को मान लिया हमने 15 सेंटीमीटर है, z को मान लिया 22 सेंटीमीटर है, तो क्या z और x के बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर रहेगा, दैट इज x और 8 और 22 के बीच का डिफरेंस क्या 7 सेंटीमीटर रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये ट्रांजिटिव का केस भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी केस नहीं बनता है, दैट इज ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, और ना ही सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, x इज वाइफ ऑफ y। x जो होगी y की वाइफ होगी, तो क्या कोई इंसान खुद की वाइफ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव का केस नहीं होगा।
नंबर 2 पे आ जाता है, x अगर y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ होगा? नहीं हो सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी ये केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, x इज फादर ऑफ y, सेम केस है, इसमें भी तीनों में से कोई भी केस नहीं बनेगा। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप एक बार देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि R ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। R हमारा एक रिलेशन दे दिया है, R इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू बी स्केयर, और हमें दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आप क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि आपको क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हमें नहीं दिखाना है, तो हमें फोकस करना है ऐसे पॉइंट्स पे जो इस चीज़ को प्रूव करने में हमारी सहायता करेंगे कि ये नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये दिखाइए कि ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, तो हम ऐसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं जिनसे हम ये दिखा पाएँ कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव हो सकता है। अब हमें ढूंढना है ऐसे नंबर जो इस कंडीशन को फेल कर देते हैं। अगर आप सिंपल नंबर लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप a की वैल्यू 1 ले लीजिए, b की 2 ले लीजिए, तो आप उस चीज़ के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैं दिखा देता हूँ कैसे ये रिफ्लेक्सिव हो सकता था और किन कंडीशंस की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अगर आप a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 लेते, तो क्या एक खुद के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर नहीं होता है? आप कहेंगे होता है, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो जाता। अगर एक छोटा या उसके इक्वल है 2 के स्क्वायर से, तो क्या 2 का स्क्वायर 2 छोटा या इक्वल होगा 1 के स्क्वायर से? तो आप कहेंगे 2 छोटा या इक्वल नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है ट्रांजिटिव की, जैसे हम 1, 2 और 3 ले लेते अगर, तो हमारी कंडीशन क्या बनती, एक छोटा है 2 के स्क्वायर से और 2 छोटा होगा 3 के स्क्वायर से। लेकिन क्या 3 का स्क्वायर छोटा होगा 1 के स्क्वायर से? आप कहेंगे नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमें क्या दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1/2 या 1/3 टाइप में, यानी कि हम रैशनल नंबर से इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। अब रैशनल नंबर्स के केस में क्या होता है, मैंने अगर a इज इक्वल टू 1/3 ले लिया और b इज इक्वल टू 1/3 ले लिया, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए थी कि 1/3 लेस देन इक्वल होना चाहिए 1/3 के स्क्वायर के। तो क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी? नहीं, 1/3 ग्रेटर आ जाएगा 1/9 से, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो पहले केसेस में ही नहीं थे, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो रहा था, तो हमें रिफ्लेक्सिव को कैंसिल आउट करना था। उसके लिए हमने क्या किया, a की वैल्यू 1/3 ले ली और b की वैल्यू भी 1/3 ले ली और उससे सिंप्लीफाई किया, तो हमें आंसर मिल गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज r इज इक्वल टू, लिख लेते हैं इस चीज को, हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। हमें जो डेटा दिया गया है उसमें जो ऊपर सेट दिया गया है उसको हम a मान लेते हैं। a इज इक्वल्स टू, सेट में डेटा है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो रिलेशन दिया गया है r से उसको देख लेते हैं। उसमें क्या दिया गया है, ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1, ए बी सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। इसके लिए देख लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर a बिलोंग्स टू a है तो a बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन से, a बिलोंग करेगा हमारा
सेट आर से, दैट इज रिलेशन से। तो आप ध्यान देंगे b इज इक्वल टू ए प्लस वन है, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी ऑटोमेटिकली। अगर इफ a इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो जो 1 1 का सेट होगा, 2 2 का सेट होगा, 3 3 का सेट होगा, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं हमारे रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं होगा। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। अगर सिमेट्रिक में देखें तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर a इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू 2 है, और अगर b इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू कभी भी क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। तो b हमारा कितना, b अगर 1 है तो ये 1 इधर आएगा, तो a हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक का केस भी हमारा कैंसिल हो जाता है। लास्ट बच जाता है ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव के केस में भी सेम यही होने वाला है। अगर a इज इक्वल टू 1 ले लें, b इज इक्वल टू होगा 2, और b अगर 2 है तो c हो जाएगा हमारा, c इज इक्वल टू b प्लस 1 बनाएंगे, दैट इज 3। तो ये भी तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन रहा, ये ना तो सिमेट्रिक का रहा, ना रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहा, और ना ही ट्रांजिटिव रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस डेटा को एक बार इरेज कर लेते हैं हम। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में r इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b, और ये हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। कोई नंबर खुद के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है, यस, a 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, 1 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से 2 लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है, 2 2 के बराबर हो सकता है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a से, तो a बिलोंग कर रहा है हमारा r से, तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हमारी जो सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक की, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कैसे सेटिस्फाई नहीं होगी वो देख लेते हैं। अब 1 छोटा है 2 से, लेकिन 2 छोटा नहीं होता 1 से। आप ध्यान देंगे, 1 2 से छोटा हो सकता है लेकिन 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। जब बात आती है ट्रांजिटिव की, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो जो 1 होगा वो हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। आप इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो देख लीजिएगा। इसको जैसे हमने रिफ्लेक्सिव का तो ठीक था हमारा, जब हमारा सिमेट्रिक का नंबर आएगा तो हम दिखाएंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से ट्रांजिटिव का कैसे दिखाएंगे, ए बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाएंगे हम। a इज लेस देन ए क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। r इज इक्वल टू हमें गिवन है ए बी
सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अब ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था वो शायद। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस रहेगा। हम पी बाई क्यू की फॉर्म का कोई भी फॉर्मेट लेके हम इस क्वेश्चन को दिखाएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ये ना ही सिमेट्रिक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, कोई सेट दे दिया है हमें ए 1 2 3 और फिर दिया गया गिवन बाय आर, आर की वैल्यू दे दी है। आर की वैल्यू क्या दी है? 1 2 2 1 और हमसे पूछा गया है कि सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आप अलग से देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि ए एलिमेंट हमारा आर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई ए एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा है। दूसरा बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। अब आप देखेंगे अगर 1 2 है तो 2 1 है, तो यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए थी? ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन जो चाहिए होती है वो होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हमें चाहिए होती है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होएगी तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस चीज को हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आर अगर कोई सेट बन रहा है या आर कोई हमारा रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ पेजेस एज वाई, यानी कि जितने पेज वाई बुक में होंगे उतने ही पेज हमारी एक्स बुक में भी होंगे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या आती है रिफ्लेक्सिव की? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर एक लाइब्रेरी के अंदर 2 बुक रखी हैं सेम राइटर की, सेम टाइप की, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो बराबर होंगे, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। नंबर 2 पे आता है सिमेट्रिक। अगर कोई 2 बुक रखी हैं ए और बी, वो अगर आर से बिलोंग कर रही है तो जो बी ए होगा वो भी तो आर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बुक ए है और दूसरी बुक बी है। ए बुक में 800 पेज हैं, बी बुक में भी 800 ही पेज हैं, तो दोनों के बीच में जब इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं तो चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात तो वही रहेगी, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। नंबर 3 आ जाता है ट्रांजिटिव। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन जो हमारा ए सी होगा वो भी बिलोंग करेगा आर से। कैसे बिलोंग करेगा? मान लिया ए में 800 पेजेस थे, बी में भी 800 पेजेस थे। अगर बी में 800 पेजेस हैं तो सी में भी 800 होंगे, तो ए और सी में भी तो 800 ही पेजेस होंगे। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस
रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो जा रही हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। इसलिए जो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन होंगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन हो जाएंगी। नंबर क्वेश्चन 8 देख लेते हैं हम। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए इज गिवन बाय दिस इज इवन। इसको रब कर लेते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एक बार ध्यान दे लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है कि ए अगर कोई सेट है, हमें एक सेट दे दिया गया है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें एक रिलेशन दिया गया है आर सच दैट आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। जो हमारा मोड ऑफ ए माइनस बी है वो इवन रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला केस आता है हमारा रिफ्लेक्सिव का। अगर आप किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 0, और 0 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। 0 इज एन इवन नंबर। इवन क्यों कह सकते हैं हम 0 को? मान लिया 0 को हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में मिलता क्या है, 0 ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक इवन नंबर की तरह भी एक्ट करेगा। इसके बाद क्या जाता है, सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर है, यहाँ पे मोड लगा लेंगे हम। a माइनस बी अगर इवन नंबर है तो b माइनस ए भी तो इवन नंबर ही होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। मैंने वैल्यू ले ली a की 4 और b की वैल्यू ले ली मैंने 8। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है। जब इनका आप डिफरेंस देखेंगे a माइनस बी, 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 आएगा। -4 का जब मोड करेंगे तो +4 मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जब आप 4 माइनस 8 करेंगे और इसका मोड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 4 का मोड, दैट इज माइनस का वैल्यू प्लस बन जाता है जब हम मोड लगा देते हैं। तो आपको वैल्यू क्या मिली, एक इवन नंबर मिली। और जब आप मोड ऑफ 8 माइनस 4 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो दोनों कंडीशन में हमें वैल्यू सेम मिल रही है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी होगा। सेम तरीका हम यूज करेंगे। अगर a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर है और b माइनस सी इवन नंबर है तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, a माइनस सी होगा, वो भी एक इवन नंबर ही होगा। तो इस चीज को भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन होगी ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हमारा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू वन अनदर। इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं या फिर यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ही एक पार्ट है जिसमें एक सेट दे दिया गया हमें 1 3 एंड 5 और हमें कहा गया है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि इनका जो गैप होगा a माइनस बी मोड ऑफ इज इक्वल्स टू इवन रहेगा। क्या रहने वाला है, इवन। आप किन्हीं दो का भी गैप देखेंगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू वन अनदर। जो 2 और 4 हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, ये भी क्या है, एक सेट ऑफ इवन नंबर्स है। उसके बाद क्या आ जाता है, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस एंड दैट इज रिलेटेड। यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट और इसका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। आप नोट करेंगे यहाँ पे कौन से नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, और यहाँ पे कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। जब ओड नंबर्स और इवन नंबर्स हमने पिक किए हैं तो इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों सेट जो होंगे इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस इज गिवन बाय दिस। देख लेते हैं एक बार, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया गया हमें, एक ए सेट दे दिया गया है, ए इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 12। ये हमारा एक सेट दिया गया है और इसमें हमें सोल्व करना है। तो ए जो सेट बनेगा वो कैसा सेट बनेगा, इंटीजर्स का एक ऐसा ग्रुप बनेगा जो 0 के बराबर या उससे बड़े हैं लेकिन 12 के बराबर या उससे छोटे हैं। दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड एट लास्ट 12। ये हमारा सेट ए हो जाएगा। अब इसने रिलेशन दे दिया है, रिलेशन क्या दिया है हमें, ए बी सच दैट mod of a minus b is a multiple of 4, कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, इफ a बिलोंग्स टू a देन जो a है वो बिलोंग करेगा R से। अब देखो किसी नंबर को उसमें से ही माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 0। दैट इज mod ऑफ a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, 0 होता है वो सबका मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नंबर 2 पे पूछा गया हमसे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए बी ए से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज mod ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 अगर है तो जो mod ऑफ b माइनस a होगा वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a इज इक्वल टू ले लेते हैं 8 या फिर 10 ले लिया और b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 2, तो जब आप मोड निकालेंगे 10 माइनस 2 तो आपको मिलेगा 8 एंड 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरीके से जब मोड ऑफ 2 माइनस 10 निकालेंगे आप तो मिलेगा माइनस 8 का मोड, दैट इज अगेन 8 और 8 मल्टीपल रहेगा किसका, 4 का। तो ये हमारा सिमेट्रिक का केस भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर मोड ऑफ a माइनस बी बिलोंग करता है R से, मोड ऑफ b माइनस सी बिलोंग करता है R से, देन मोड ऑफ a माइनस सी बिलोंग करेगा R से। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब a माइनस बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a माइनस सी वाली भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। a के लिए 10, b के लिए 2 और c के लिए 6। आप जब इन चीज़ों के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। आप ये खुद करके देखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पार्ट 2 दिया हुआ है उसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। r इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इज इक्वल्स टू बी। अब हमें बताना है कि ये कंडीशन क्या रिफ्लेक्सिव होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होगी। कोई नंबर खुद के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो a इज इक्वल टू ए होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक जब पूछा जाएगा आपको कि a इक्वल टू अगर b है तो क्या b इक्वल टू a होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। नंबर 3 में आ जाता है, अगर a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है तो c इक्वल टू a भी तो होगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन में हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से 9th क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे 4-5 पार्ट हैं, 5 पार्ट आपको दिए गए हैं, ये 5 के 5 पार्ट आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। इनमें से एक पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको, चलिए देख लीजिए एक बार, क्योंकि 5 पार्ट हैं, एक मैं करा देता हूँ, 4 आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको नहीं होते हैं आपसे तो आप सॉल्यूशन जो आपको अपलोड करके दिए जाएंगे आप वहां से मैच कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। 10 का हम देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 था सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 टर्म ऐसे ही उठा लेंगे या 3 टर्म या 4 टर्म, इस तरीके से हमें पिक करनी है कि हमारा सिमेट्रिक बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए, बट रिफ्लेक्सिव ना बने। तो हम एक सेट ले लेते हैं, A इज इक्वल्स टू -5, -6, -7 या फिर 5, 6, 7 आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें हमें करना क्या है, हमने एक सेट ले लिया, आर रिलेशन जो लेंगे हम, आर के जो एलिमेंट्स ले लेते हैं वो ले लेते हैं -5, -6, -6, -5, -6, -7 और -7, -5। आप यहाँ पे देखेंगे ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रिलेशन रहेगा ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। एंड इसको देख लेते हैं एक बार, हमने रिलेशन क्या लिया है, -5, -6, -6, -5, -6, -7, -7, -5। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमें ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। -5, -6 है तो -6, -5 है। अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे -5, -6 है, यहाँ -6, -7 है, यहाँ -7, -5 है। तो इस तरीके से ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, यहाँ कहीं हमें -5, -5 नजर नहीं आ रहा है, -6, -6 नजर नहीं आ रहा है, या फिर -7, -7 नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा। जो बाकी के 5 क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और एक्सरसाइज 1.2 को हम उस आगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे रह रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।